हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग वेज। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी लोअर और हायर टाइम फ्रेम पे कैसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, ट्यूसडे को हमारा बजट अनाउंस होने वाला है। ओके, तो ये जो वीक आने वाला वीक है, इसमें हमें बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना और प्राइस एक्शन को पढ़ना कि प्राइस कैसे मूव करेगा, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लोअर टाइम फ्रेम आपको पता है 5 मिनट 15 मिनट, हायर टाइम फ्रेम वीकली, मंथली, डेली। ओके, तो ट्यूसडे को एक और बात, काफ़ी सारे लोग आपने सुना होगा, कहीं भी कोई भी स्ट्रैटेजी देता है बजट की, बहुत सारे लोग बोलते हैं सीई बाय कर लो, पीई बाय कर लेना, दोनों को बाय कर लेना, मार्केट ऊपर चला जाएगा, आपको मिल जाएगा, राइट। फिर वो कुछ कुछ बताता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये सब आपको सुनने को मिलेगा बहुत जगह से। ओके, लेकिन ये सब वर्क नहीं करता है। अगर आप प्राइस को देख लोगे कि कैसे मूव कर रहा है और प्रीवियसली वो कैसे मूव किया है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ओके, तो हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे मूव कर रहे हैं शॉर्टर और हायर टाइम फ्रेम पे। ओके, तो पहले हम SGX देख लेते हैं। तो अभी एक दिन है हमारा बीच में, ठीक है, मंडे का दिन है, ट्यूसडे को हमारा बजट है। ओके, तो एक और पॉइंट, लास्ट टाइम हमारा वेडनेसडे के दिन था शायद बजट। ओके, तब प्रीमियम बहुत कम होते हैं, राइट। तो और आपको पता है, और एक और बात, लास्ट टाइम मार्केट ऊपर की तरफ रैली किया था, ठीक है, याद होगा, बहुत बड़ी कैंडल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनी थी। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग नए मार्केट में आए, मैं उनको बता देता हूँ। पिछले बार की कैंडल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ये कैंडल है 1 फरवरी 2021 की। ओके, क्योंकि काफ़ी अच्छा न्यूज़ थी, बहुत सारे सेक्टर में ग्रोथ देखी गई थी, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। ओके, और उससे पहले बजट से पहले सेल ऑफ आ रखा था, राइट, नीचे के साइड। तो इस साल भी हमारा लगभग ऐसा ही है, ठीक है। ये देखो जो सेल ऑफ आया है, बट इसका मतलब नहीं है कि तुरंत अभी ऊपर चल जाएगा। सबको पता है, सबको पता है, बहुत सारे लोग जो इमेच्योर्स होंगे वो ये सोचेंगे कि पिछली बार बाय किया था, सीई 200 का 1000 पहुंच गया था, इस बार भी ऐसे ही होगा, बाय कर लो। ये बात सबको पता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बात भी सबको पता है कि पिछली बार इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल 1000-2000 पॉइंट की बनी थी, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हो सकता है इस बार कुछ डिफरेंट हो सकता है इस बार बिल्कुल सेम हो पिछली बार की तरह, राइट। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो निफ्टी का जो लो, ये जो नीचे का लो है, ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोगों को लगता है कि इतनी ज़्यादा नीचे रैली हो गई, अब और क्या रैली होगी, लेकिन अगर ये लो ब्रेक हो गया ना, निफ्टी का 16,850 के आसपास है ये, ठीक है, तो नीचे के साइड की रैली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मत सोचना पिछले साल बाइंग आई थी, इस बार भी सुबह 9:30 बजे उठ के सीई को बाय कर लेंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है, बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा सेलिंग देखी गई है। आप विप्रो देखोगे, ITC देखोगे, मैं आपके लिए ऐड करके बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, काफ़ी दिन बाद वीडियो डली है, ये तो आप देख ही सकते हो, राइट। तो विप्रो में देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे IT सेक्टर में निफ्टी IT आप मान सकते हो कि बहुत बुरी तरीके से नीचे आया है, ठीक है। ये देखो, समझ रहे हो, इसलिए हमारा निफ्टी थोड़ा वीक है और बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में इतनी तेज़ी से सेलिंग नहीं हुई है, तो इसलिए वो थोड़ा सा हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, राइट। तो चलो अभी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो सिंपल हमारा प्राइस एक्शन बना है, पहले डेली कैंडल में देख लेते हैं। सिंपल, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो सिंपल हमें दिख रहा है ऊपर रैली हुई, नीचे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, वापस ऊपर की साइड जा रहा है। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको अगर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करता है और नीचे की तरफ रैली होती है बजट के दिन, तो हम बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे, हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो और भी तेज़ी से नीचे आएगा, राइट। इसमें ऊपर रैली हुई, फिर नीचे आया और ये 50% से ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो इसको आप करेक्शन तो नहीं बोलोगे, इसको मोर देन करेक्शन बोला जाएगा। और हो सकता है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो और भी नीचे ये गिर सकता है, ठीक है। तो पहले हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं। इसकी हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर चले तो काफ़ी अच्छा ये पैटर्न बना रहा है, राइट। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसने वीकली में भी ग्रीन कलर की कैंडल के साथ क्लोज किया। अगले मंडे है, अगले हमारे ट्रेडिंग जो सेशन है वो मंडे का है, तो अगले दिन नई कैंडल बनेगी वीक की। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ऊपर नीचे ऊपर, जैसे ये लेवल्स ब्रेक होंगे 38,300, 38,000, 38,200, ऊपर के साइड का भी अच्छा मोमेंटम हो सकता है, इस बात को आप नोट कर लो, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट में या 15 मिनट में ले चलता हूँ।
पहले हम बैंक निफ्टी ही देख रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब ये जो हमारे राउंड लेवल है ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, और अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की साइड ब्रेक हो गई ना, ये वाली जो आपको दिख रही है बिल्कुल, तो ऊपर की साइड की बैंक निफ्टी में अच्छी रैली हो सकती है, लेकिन निफ्टी को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए ना थोड़ा, तभी होएगी, राइट। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलें तो बिल्कुल ऊपर के ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, और बजट के दिन अगर न्यूज़ होगी तो ऊपर तक रैली आराम से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक भी हमारा बैंक निफ्टी आ सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होकर सिंपली ऊपर चले जाए, लेकिन ये तब है जब मार्केट में अच्छे फाइनेंस की न्यूज़ आए, ठीक है। अब निफ्टी को देखते हैं, तो अगर शॉर्ट करने के ऊपर आया तो आप समझ गए बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी को शॉर्ट कर देना अगर नीचे की साइड वो निकलना शुरू करता है, अगर बैड न्यूज़ हुई मार्केट में, ठीक है। अब वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि मार्केट किस तरफ मोमेंटम कर रहा है सुबह सुबह, और जो नए लोग हो वो तो मैं कहूँगा कि सिर्फ ऑब्जर्व करो, पिछली बार की कैंडल ऑब्जर्व करो और इस बार की करो, और चुपचाप अपना ऑब्जर्व करके निकल जाओ। अगले दिन देखना जिस साइड की रैली होगी उस तरफ ही मार्केट लगभग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कल 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी चला गया तो हो सकता है परसों को भी अच्छा बाइंग का मोमेंटम रहे, ठीक है, कुछ हाथ से जाएगा नहीं आपके। अब निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, स्टैंड लाइन के नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए वो, वरना सेल ऑफ आ सकता है नीचे के साइड, ओके। और ऊपर के साइड जैसे ये ब्रेक होएगा ऊपर के साइड 17,400, तो ऊपर के साइड भी रैली देखी जा सकती है, ठीक है। तो आप सुबह सुबह देखना कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऐसे प्राइस मूव करेगा, ठीक है। और 1230 की कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है, 1230 आप देखना कि FIIs क्या कर रहे हैं और DIIs क्या कर रहे हैं, किस तरफ उनकी कैंडल है, ठीक है। अब आप कहोगे बहुत सारे लोग हमारे फ्राइडे को कंफ्यूज हुए, राइट, ऊपर मार्केट गया नहीं, सुबह सुबह बहुत ऊपर गया 250-200 पॉइंट, फिर नीचे आके -8 में उसने नेगेटिव कैंडल बनाई है, ठीक है। ये कैसे हुआ है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ 1230 की कैंडल पे फ्राइडे की। क्यों मैं कहता हूँ कि 1230 की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो 1230 कैंडल लगभग ये है, ठीक है। तो इस समय मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि 1230 ये है ना हमारा, यहाँ के आसपास है कहीं, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ से निकल जाएगा ऊपर के साइड। क्यों, क्योंकि 1230 हो गया, ब्रेकआउट का टाइम हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट होएगा और एक अच्छा ट्रेड ऊपर के साइड मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने देखा कैंडल कैसी बन रही है, इतनी स्ट्रांग वो नहीं थी, इसका मतलब बायर्स इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर मैं थोड़ी देर वेट किया, मैं कहा क्यों नहीं हो रहा है, ऊपर की साइड क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम तो बाइंग का था, गैप अप ओपनिंग होकर ऊपर जा रहा था, सस्टेन कर रहा था, नीचे अपनी कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। लेकिन 1230 कैंडल इतनी स्ट्रांग थी, मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं बनी कि ऊपर के साइड ब्रेकआउट कर सके, तो आखिर में वो नीचे आ गई थी, समझ रहे हो। तो 1230 और 1 o'clock के बीच में आपको देखना है कि किस तरफ का मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे प्रीवियस डे हम देख लेते हैं कहीं पे, राइट, ये देखो कितनी स्ट्रांग है 1230 के आसपास की कैंडल, ठीक है। ये देखो ये है कैंडल 1230 की, ये वाली जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को ऐड करके, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसकी, ठीक है। तो जैसे ये खुला, ये इतनी स्ट्रांग कैंडल 1230 की क्यों बनी है ना, उसके बाद ऊपर मार्केट रैली कर गया। फ्राइडे के दिन ये इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी, तो मार्केट नीचे आ गिरा, ठीक है। यहाँ से ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मैं जब ये मार्केट बाद में नीचे गिर गया तब मैंने फिर देखा कि 1230 को क्या हुआ था। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये जो मार्केट रेंज में रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना है बजट के दिन, ठीक है। अगर ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, ऊपर के साइड मार्केट रैली कर रहा है, तो आप लेस क्वांटिटी में सीई को बाय कर लेना, ठीक है। नीचे के साइड जा रहा होगा तो पीई बाय कर लेना। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सीई और पीई दोनों बाय कर लेना, ठीक है। सीई और पीई दोनों बाय कर लेना, बट जल्दी ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना, ठीक है, क्योंकि एक तो जीरो हो जाएगी, दूसरा आपको फिर लॉस देने लगेगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो हाँ, और एक और बात, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा रैली कर गया, बहुत ही गलत हो गया आप, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर गया, बजट के दिन की बता रहा हूँ, ऐसे एक सेकेंड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। मार्केट अगर ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आ गया, तो ऐसे में पैनिक मत करना, अपनी
थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाना, मार्केट के साथ लड़ना मत शुरू हो जाना कि थोड़ी सी यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से यू टर्न ले लेगा, यहाँ से यू टर्न ले लेगा। नहीं, आपको नंगा कर देगा बिल्कुल, और बिल्कुल ख़त्म कर देगा पूरा कैपिटल। ठीक है, तो लड़ना मत शुरू हो जाना। ठीक है, और बजट के दिन अगर आप ट्रेडिंग कम क्वांटिटी से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और बात, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी रैली कर रहा होगा, ठीक है, जैसे पिछले साल 1000 पॉइंट की उसने रैली कर दी थी, ठीक है, तो आप क्या करो, बहुत ही जो पीछे के प्रीमियम, अगर आपको सुबह सुबह पता चल गया कि ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो रहे हैं, ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है, ठीक है, तो सुबह जो आपको प्रीमियम 20 रुपये का सीई, 30 रुपये का सीई, 40 रुपये का सीई, 50 रुपये का सीई जो मिल रहा होगा ना, वो आप फिर भी खरीद सकते हो अगर आपको कैपिटल पे अपना रिस्क लेना है। जैसे वो जीरो हो जाएंगे एट लास्ट अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं गया, लेकिन अगर मार्केट 1000 पॉइंट रैली कर गया तो ये 30 रुपये का 1000 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लेस कैपिटल से, जैसे आपने अगर एक लॉट बाई किया 30 रुपये का प्रीमियम का, तो आपको बिल्कुल हद से वो जीरो ही तो होगा, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं आप। ठीक है, तो आपके 10,000 या 15,000 में आपका एक लॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सेफली ट्रेड करना है तो आप छोटे प्रीमियम को बाय कर लेना। ठीक है, और अगर आपका ज़्यादा लॉस, आपने ज़्यादा कैपिटल के साथ यूज़ कर दिया, आप जिद्दी ज़्यादा ही हो, तो फिर ज़्यादा मत लेना। अगर आपको लॉस दिख रहा होगा, निकल के बाहर आ जाना चुपचाप। ठीक है, चलो अब प्राइस एक्शन देख लेते हैं। निफ्टी में ये ऊपर गया और 1230 कैंडल मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ये जो लो है इसको बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है निफ्टी को। ठीक है, और ये जो सपोर्ट्स है ये तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने चाहिए, वरना यहाँ के जो बायर्स हैं वो भी हार मान जाएंगे और सेलर्स ही सेलर्स आ जाएंगे मार्केट में, और जो बायर्स हैं वो भी सेलर्स बन जाएंगे। ठीक है, वो भी सेल कर देंगे अपनी पोजीशन को। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि मार्केट में जो ऑप्शन सेलर होता है उसने ऊपर के प्रीमियम सारे सेल कर रखे हो, यहाँ के सेल कर रखे हो, और जस्ट अ सेकेंड, ओके, स्ट्रेजल ट्रायंगल्स जो आप बोलते हो वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ के प्रीमियम्स उन्होंने शॉर्ट कर रखे होंगे कि उनको लगता होगा मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। तो अगर मार्केट ऊपर के साइड रैली शुरू कर दी है, जैसे अगर 17,000, यहाँ पे कुछ राउंड फिगर ले लो आप, ठीक है, यहाँ पे 18,000 का सेल कर रखा होगा ऑप्शन सेलर्स ने कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। लेकिन अगर मार्केट इसके करीब तक आ गया ना, तो वो भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, और अगर ये लो ब्रेक हो गया तो मैं आपको बता दिया नीचे के साइड की भी रैली हो सकती है। चलो 5 मिनट में चलते हैं। बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और अब ये निफ्टी अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन बनाओगे यहाँ पे, तो इसी को आप अपना नीचे का स्केल मान के बाइंग करना। ओके, और अगर ये रेजिस्टेंस जिस दिन फ्राइडे के दिन मार्केट कर रहा था, रेजिस्ट हो रहा था जहाँ से 17,300, 350, 400 के आसपास, इससे अगर मार्केट ऊपर निकला तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हो सीई का लेस क्वांटिटी में। ओके, और जो ऊपर रेजिस्टेंस है ना राउंड फिगर, उनका याद रखना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट राउंड फिगर पे गया और एकदम से नीचे आया। जैसे सोचो यहाँ पे अगर 18,000 तक मार्केट चला गया, अभी 2 दिन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम मंडे को भी डिस्कस करेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, मंडे को भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे अगर 18,000 है यहाँ पे, बहुत ही बड़ी राउंड फिगर है, राइट, यहाँ पे है, तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट यहाँ तक जाए और फिर तुरंत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऊपर से आए। ठीक है, तो अगर आप सीई में बैठे हो, सीई बाय करके, तो आप यहाँ पे तुरंत ऐसे जो राउंड फिगर आएगी उनको अपना बुक कर लेना, चाहे थोड़ा सा प्रॉफिट चला भी जाए। ठीक है, और अपना लैपटॉप बंद करके बैठ जाना। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पहले ऑब्जर्व करूँगा, 10 o'clock तक ऑब्जर्व करूँगा, फिर 12:30 की कैंडल में देखूंगा कि 12:30 को क्या हो रहा है। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि मोमेंटम चला गया मेरे हाथ से, सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 तक काफ़ी ऊपर की साइड चला गया तो अब ऊपर नहीं जाएगा, नहीं, मैं 12:30 की कैंडल बनने का वेट करूँगा, फिर देखूंगा क्या हो रहा है 12:30 को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगा। अभी कल का मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कल ये इसके नीचे यहाँ कहीं क्लोज दे देता है ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, यहाँ से बाउंस करना बहुत मुश्किल होगा ऊपर निफ्टी को जाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको डेली कैंडल पे ले चलूँ तो ये देखो, हाँ, तो निफ्टी ये ले इन लेवल्स को, ये जो रेड की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रखी है, इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। देखो जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रीवियसली यहाँ पे ये बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये यहाँ पे कैंडल बनी है तो इसको ब्रेक यहाँ पे करने के लिए देखो उसको कितना टाइम लगा। ये वीकली कैंडल है, देख रहे हो कितना टाइम लगा, एकदम से ऐसे ब्रेक नहीं करता। तो निफ्टी को यहाँ इस लेवल्स को, राइट, तो निफ्टी को ये सारे जो लेवल्स है, ये देखो यहाँ पे उसको तोड़ने के लिए कितना टाइम लगा, राइट, तो ये जो लेवल्स है इनको तोड़ने के लिए ऊपर के साइड ब्रेकआउट देने में बहुत मेहनत लगेगी। ओके, तो हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे।
क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है। ये जो ब्रेकआउट्स हैं, ये जो लेवल्स हैं 38,500 700, इनको अगर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर के साइड का अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप बाय करने जाओगे तो बैंक निफ्टी को बाय करना, ठीक है। और अब अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं, SGX देख लेते हैं। इसने एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है, काफ़ी अच्छी कैंडल है ये, 89 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है। तो कल कुछ भी हो सकता है, मंडे है कल, याद रखना, कल बजट नहीं है, परसों है बजट हमारा। और ये हमारा US 100 है, इसने भी काफ़ी डेली कैंडल पे ले चलता हूँ मैं आपको, ओके। तो यस, तो आपको दिख रहा है। तो अभी ये यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऐसे हुई है ना, ये एकदम से ऊपर नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, राइट, यहाँ पे नीचे आया, ये देखो यहाँ पे उसने कितने दिन स्पेंड किए, एक ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई जरूर, लेकिन वो फिर से नीचे आ गया, अटक गया, राइट। तो एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न उसने बनाया है, ठीक है। मैं आपको अगर ड्राइंग हटा के दिखाऊं, राइट, एक तरीके से ये देखो, उसने एक तरीके ऐसे पैटर्न बनाया, उसके बाद वो निकला, तुरंत ऐसे करके ऐसे नहीं निकलता कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे वो टाइम स्पेंड करेगा थोड़ा सा, ओके। तो अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करा, और परसों है हमारा बजट का दिन, तो परसों के दिन ये यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि 3-4 दिन इसको हो गए, यहाँ पे हो सकता है कल भी यहाँ पे रहे और फिर कल परसों ही निकल जाए, ठीक है। ये हमारा US 100 है। अगर हम अभी SPX 500 देखें तो इसने भी काफ़ी अच्छी ऊपर के साइड की क्लोजिंग दी है, ओके। SPX हमारा देखें अगर, तो इसने भी काफ़ी अच्छी ऊपर के साइड की क्लोजिंग दी है। तो हमारा मंडे के दिन हमारी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो मैंने आपको बता दिया 5 मिनट में, अगर ऊपर के रेजिस्टेंस जब निफ्टी फेस कर रहा था, सोचो अगर इसके ऊपर खुल गया मार्केट, यहाँ पे कहीं खुला, तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट हो जाएगा फिर, और ऊपर ये जो पॉइंट है जहाँ से प्रीवियसली सेलिंग आई है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन बजट से एक दिन पहले की मार्केट भी रिस्की है, ओके। तो ये सारे रेजिस्टेंस है, अगर ये निकलता है, कल नहीं निकलेगा, ये कल नहीं निकलेगा, अगर ये कल बजट के दिन निकलेगा तो फिर ऊपर के साइड हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी ठीक है, अगर ये गैप अप खुला तो ये ऊपर जा सकता है, और कल हो सकता है ये यहाँ से ही रेजिस्टेंस ले, ठीक है। रेजिस्टेंस ले रहा होगा तो हम सेल कर देंगे, ऊपर से रेजिस्टेंस होगा, नीचे से सपोर्ट होगा, कल रेंज में रहेगा, परसों ब्रेकआउट होगा। सिंपल प्लानिंग है हमारी, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, काफ़ी कुछ बोल दिया इस वीडियो में। सब कुछ आप कंबाइन करके थोड़ा सा देखना, और खुद से थोड़ा देखना कि कहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। मैंने आपको बता दिया प्राइस कैसे मूव करता है, ओके। तो और ग्लोबल मार्केट भी मैंने आपको बता दिया, और निफ्टी में सेलिंग क्यों है मैंने आपको बता दिया, IT सेक्टर की वजह से, ओके। और बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, अगर आप बाय करने जाओगे कल या फिर बजट के दिन, तो आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो, ओके। तो अभी के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, 2-3 पॉइंट 4-5 पॉइंट मैंने इसमें वीडियो में बता दिए, 12:30 बता दिया, अपना व्यू बता दिया। तो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।